अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीएससी मैथ के वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑनलाइन एमसीक्यूज़ एग्ज़ामिनेशन देना है, उनके लिए ये वाला वीडियो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एमसीक्यूज़ किस टाइप्स के होंगे और इनको सॉल्व किस तरह से करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात से नावाकिफ़ हैं कि एमसीक्यूज़ कहाँ से आएंगे और वो किस नौयत के होंगे। सबसे पहली बात कि आपके एमसीक्यूज़ आपकी रेकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स में से आएंगे और वो 3 किस्म के क्वेश्चंस हो सकते हैं। सबसे पहली टाइप डेफिनेशन बेस्ड है, यानी कि डेफिनेशंस जो आपकी बुक में गिवन है वहाँ से क्वेश्चंस बनाकर आपके इम्तिहान में डाल दिए जाएंगे। और दूसरी टाइप के क्वेश्चंस थ्योरम बेस्ड हैं, यानी कि आपकी बुक में जो थ्योरम्स गिवन है वहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। और तीसरी टाइप कंप्यूटेशनल है, यानी कि आपकी जो एग्जांपल्स गिवन है आपकी बुक पर और जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वहाँ से क्वेश्चंस उठा दिए जाएंगे और उनके आंसर्स आपकी ऑप्शंस में डाल दिए जाएंगे, तो उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं आपको इन तीनों टाइप्स की क्वेश्चंस की कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। सबसे पहली टाइप जो डेफिनेशन बेस्ड है, उसके क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे। आपने चैप्टर नंबर 1 में अपर बाउंड की डेफिनेशन सीखी हुई है, तो वहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनाया जा सकता है। एन अपर बाउंड of a set capital S is a real number capital M such that for all x member of S। अब यहाँ तक उसने आधी डेफिनेशन दे दी और जो बाकी हिस्सा है इस डेफिनेशन का वो ऑप्शंस में डाल दिया जाएगा। नंबर 1 पहली ऑप्शन क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू कैपिटल M। नंबर 2 x इज़ लेस दैन और इक्वल टू कैपिटल M। तीसरा ऑप्शन x इज़ इक्वल टू कैपिटल M। और चौथा ऑप्शन क्या हो सकता है, नन ऑफ दीज 3 ऑप्शंस। अब डेफिनेटली इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, ये वाला। ठीक हो गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, इसको आपने चूज़ करना है। किस तरह से चूज़ करना है ये आपके क्वेश्चन पेपर पे गिवन होगा। समटाइम्स आपको एक शीट दे दी जाएगी और उसके ऊपर इनकी नंबरिंग्स कर दी जाएगी। मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया जाएगा, ये क्वेश्चन ही लिखा जाएगा, क्वेश्चन 1 के आगे ऑप्शंस लिख दी जाएंगी, ये ऑप्शन 1 2 3 4 सिर्फ ऑप्शंस के नंबर्स दिए गए हुए होंगे। आपने उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा होगा उसको वहाँ पर टिक कर देना है। ठीक है, या हो सकता है कि वो आपको कहे कि इसी क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप इसको एन सर्कल कर लें, तो आपको फिर एन सर्कल करना पड़ेगा या स्क्वायर करने का कहा जाएगा, कुछ भी, या तो आपको कहा दिया जाएगा कि इसको फिल कर दें तो या टिक कर दें। तो बहुत किस्म की ऑप्शंस आपको दी जा सकती हैं। इसी तरह से डेफिनेशन बेस्ड एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। कॉन्टीन्यूटी का आपको पता है, उसकी डेफिनेशन आपको कुछ इस तरह से दी जा सकती है। अ फंक्शन f इज़ कॉन्टीन्यूअस एट अ पॉइंट a if and only if for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 that may depend on epsilon such that whenever x is in the domain of the function f and x minus a is less than delta, that is x is in the delta neighborhood of point a, then आगे आपको ऑप्शंस दे दी जाएंगी। नंबर 1 f of x minus f of a is less than epsilon,
Number 2, f of x minus f of a is greater than epsilon. Number 3, absolute value of f of x minus f of a is less than epsilon. और number 3, f of x minus f of a absolute value is greater than epsilon. या तो वो यहाँ पर आपको कह सकता है दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन. तो इनमें से करेक्ट चॉइस जो सबसे एप्रोप्रिएट है वो कौन सी होगी? ये वाली होगी. ठीक हो गया. अब मैं आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चंस का हिंट दे देता हूँ जो कि थ्योरम बेस्ड हैं. फॉर एग्जांपल कैलकुलस के चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 के आर्टिकल्स में आपने एक थ्योरम सीखा है जो हमें बताता है कि एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन पैराबोला, हाइपरबोला या एलिप्स को कब रिप्रेजेंट करती है. यहाँ से क्वेश्चन किस तरह का दिया जा सकता है. अ सेकंड डिग्री इक्वेशन ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. This equation represents an ellipse if आगे आपको ऑप्शंस दे दी जाएंगी. नंबर 1, h square minus ab is equal to 0. Number 2, h square minus ab is greater than 0. Number 3, h square minus ab is less than 0. And number 4, none of these. या इन्हीं से मिलता जुलता कोई एक नया ऑप्शन बना के आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा. या जैसा कि फॉर एग्जांपल एच स्क्वायर माइनस ए बी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 या लेस दैन और इक्वल टू 0. तो इनमें से जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो कौन सा है? ये वाला एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस दैन 0. तो जब एच स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव होता है तभी जाके ये वाली इक्वेशन एक एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है. तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे. और इसी तरह से आपके चैप्टर नंबर 4 में इंटीग्रेशन से रेलेवेंट बहुत सारे थ्योरम्स हैं, वहाँ से आ सकते हैं. चैप्टर नंबर 5 में भी बहुत सारे थ्योरम्स हैं, वहाँ से दिए जा सकते हैं. और चैप्टर नंबर 3 में भी कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, रॉल्स थ्योरम एट्सेट्रा, यहाँ से आपको स्टेटमेंट्स में से क्वेश्चंस बना के दिए जा सकते हैं. और भी आपकी पूरी बुक में चैप्टर 8 में बहुत सारे थ्योरम्स हैं, चैप्टर 10 में बहुत सारे थ्योरम्स हैं, तो चैप्टर 9 में भी हैं. तो आपकी पूरी बुक थ्योरम्स से भरी हुई है, तो यहाँ से उठाकर आपके क्वेश्चंस पेपर में डाले जा सकते हैं. ठीक हो गया. अब मैं आपको तीसरे टाइप के क्वेश्चंस का हिंट दे देता हूँ जो कि आपकी एग्जांपल्स या एक्सरसाइजेस में से आ सकते हैं. क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये क्वेश्चंस आसान वाले होंगे, यानी ज़्यादा लेंथी तो नहीं होंगे, या दरमियाने किस्म के होंगे, या लेंथी होंगे. तो यह डिपेंड करता है आपके अवेलेबल टाइम के ऊपर. अगर आपका टाइम 2 आवर्स या 3 आवर्स है तो फिर आपको बहुत सारे लेंथी क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं. और इसी तरह से अगर 2 आवर्स से कम टाइम है, 1 आवर 30 मिनट्स है या 1 आवर है, तो फिर आपको दरमियाने किस्म के या इजी किस्म के क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल लिमिट x approaches to 0, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x डिवाइडेड विद x इज़ इक्वल टू. अब इसके आगे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे. पहला ऑप्शन 1, नंबर 2 0, नंबर 3 -1, नंबर 4 दिस लिमिट डजंट एग्जिस्ट. अब इसको आपने झट से 0 या 1 सेलेक्ट नहीं कर देना, इसको प्रॉपरली सॉल्व करना. तो सबसे पहले आप इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालें
और सोल्यूशन निकालने के लिए हो सकता है कि आपको एक पेपर दे दिया जाए या एक कॉपी दे दी जाए, उसके ऊपर आपने ये सोल्यूशंस निकालने होंगे और आपने रफ़ निकालने, और जब आप इस पेपर को रिटर्न करेंगे तो फिर उस वक्त आपको वो कॉपी भी साथ में रिटर्न करनी होगी। तो आपने इसको प्रॉपरली सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x डिवाइडेड विद x। क्योंकि लिमिट आप लेफ़्ट साइड से ले रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर छोटा सा माइनस आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ़्ट। जब 0 फ्रॉम लेफ़्ट है तो फिर इस केस में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x क्या बन जाएगा, -x बन जाएगा, एंड डिवाइडेड विद x। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ़्ट, ये -1 बन गया डिवीजन के बाद, तो फिर ये किसके इक्वल आया, -1 के इक्वल आया। ठीक हो गया। इसी तरह से जब आप लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट ऑफ दिस एक्सप्रेशन निकालेंगे तो फिर इस केस में आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, +x आ जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर +1 आ जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा आपका +1। अब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स के आंसर्स एक जैसे नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपको प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरह से आपको और भी क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कहा जाएगा x³ sin क्यूब x, आगे फिर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन दे दी जाएंगी, आपको कहा जाएगा इसको इंटीग्रेट करें फ्रॉम -π/2 टू 3π/2 या π/2 एट्सेट्रा, और फिर इसके बाद कुछ नीचे आंसर्स लिख दिए जाएंगे, उनमें से आपने सही वाला आंसर चूज़ करना है आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया। तो ये थे, आपको मैंने हिंट्स दे दिए हैं कुछ इन 3 किस्म के क्वेश्चंस की। अब रहा क्वेश्चन कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है पेपर को। जो सबसे बेसिक स्ट्रेटजी है किसी भी MCQ टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो ये है कि आपने सबसे पहले 3 से 4 मिनट्स के अंदर पेपर को थ्रू आउट पढ़ना है। ठीक है, थॉरोली पढ़ना है, स्टडी करना है। रीड आउट करने के बाद आपने देखना है कि इसमें आसान क्वेश्चंस कौन से थे जो आपके लिहाज से आसान है, तो सबसे पहले उनको टारगेट करना है, और जो थोड़े आपको लगता है जिनको काफ़ी सॉल्व करना पड़ेगा उनको आपने बाद में करना है। ठीक है, तो वो जो सबसे पहले आसान वाले क्वेश्चंस जब आपने कर लिए तो अब आपने मुश्किल वाले क्वेश्चंस की तरफ आना है। ठीक है, और आपने डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी देखनी है, यानी कि आपने देखना है कि इन मुश्किल वाले क्वेश्चंस में कौन सा आसान है, किसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं या हमें पहले से आते हैं। तो सबसे पहले आपने उनको टारगेट बनाना है, फिर उनको सॉल्व करना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी को इंक्रीज़ करते जाना है और फिर मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ जाना है। और यही तरीका होता है MCQ टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसे लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।